हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 19 अगस्त मंगलवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने मुंबई और आसपास के जिलों की रफ्तार थाम दी है। भारतीय मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में जलभराव की स्थिति गंभीर है। सायन के गांधी मार्केट जैसे इलाकों में पानी भर चुका है। इसी बीच बीएमसी ने बड़ा ऐलान किया है। 19 अगस्त को मुंबई के सभी सरकारी, निजी और नगरपालिका स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सोमवार को सिर्फ 9 घंटों में विक्रोली में 135 mm, चेंबूर में 124 mm, सांता क्रूज और जुहू में 123 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इधर हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भूस्खलन के कारण 389 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। शिमला मंडी रोड तत्तापानी के पास बंद है और कई गांवों का संपर्क टूटा है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। वहीं पोंग डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। यही गुजरात सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 105 आईपीएस और एसपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। इनमें वलसाड़, मोरबी, राजकोट ग्रामीण, वडोदरा ग्रामीण समेत कई जिले शामिल हैं। साथ ही 32 डीसीपी स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहाँ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया है, सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद उनका नाम तय किया गया। फिलहाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर 4 दशकों से भी ज्यादा का है। वह कोंगू बेल्ट से बीजेपी को कई बार जीत दिला चुके हैं। उनकी मां जानकी अम्मा ने बताया कि बेटे का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था। वह बचपन से ही पढ़ाई में बेहद उत्कृष्ट रहे। सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति पद तक का सफर सीपी राधाकृष्णन की राजनीति का यह नया अध्याय काफी अहम माना जा रहा है। यहीं पे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वोट चोरी की शिकायतों की जांच नहीं होती, तब तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे। संजय सिंह का दावा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में करीब 42,000 वोट काटे गए और बीजेपी नेताओं के पते पर दर्जनों फर्जी वोट बनाए गए। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग अगर वाकई निष्पक्ष है तो वोट गड़बड़ी के मामलों की जांच कराए, वरना उस पर पक्षपात के आरोप हमेशा लगते रहेंगे। यही हर साल अमेरिका जैसे विकसित देश में लाखों स्ट्रे डॉग्स शेल्टर में मारे जाते हैं। सवाल उठता है, क्यों वहां यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु को मंजूरी मिली हुई है। दरअसल 19वीं सदी में न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुत्तों का आतंक था। लड़ाई झगड़े, लोगों पर हमले, हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन ने फैसला लिया सड़कें डॉग फ्री हों। इसके लिए डॉग पाउंड बनाए गए, लेकिन वहां शेल्टर जैसी देखभाल नहीं, बल्कि कुत्तों को नदियों में डुबोकर मारा जाने लगा। बाद में यही तरीका पूरे अमेरिका में फैल गया। आज हालात बदले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एडॉप्शन से ज्यादा संख्या में डॉग्स हर साल यूथेनेशिया का शिकार हो जाते हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में होने वाले कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाले इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भविष्य की विजन साझा करेंगे। खास तौर पर थिएटर कमांड्स के गठन की प्रगति पर उन्हें जानकारी दी जाएगी, जिनके जरिए भविष्य के युद्धों को संयुक्त और कुशल तरीके से लड़ा जा सकेगा। इस बार सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख, मेक इन इंडिया के हथियारों की प्रस्तुति और 3 नए थिएटर कमांड्स जयपुर, प्रयागराज और कारवार की योजना पर भी जोर रहेगा। और लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर सैनिक की मौत हो गई। भारतीय सेना ने शोक जताते हुए कहा कि अग्निवीर अरुण ने 18 अगस्त को कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के अधिकारी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने उन्हें सलाम किया। यहीं पे गौतम अडानी ने आईआईटी खड़गपुर में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान, आधार, यूपीआई और कोविड वैक्सीन जैसी उपलब्धियों ने भारत की मॉडर्न इकोनॉमी की नींव रखी है। अडानी ने आगे कहा कि देश को ऊर्जा, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उनका कहना था कि आज के युद्ध डेटा और एल्गोरिदम के जरिए लड़े जाते हैं। और इधर सपा सांसद इकरा हसन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान महिलाओं के बुर्के हटाकर चेहरा देखा जाता है, लेकिन वोटर का वीडियो मांगने पर कहा जाता है कि यह निजी है।
सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट और वीडियो सार्वजनिक करने की कोई इरादा नहीं है। यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, हमेशा पीएम मोदी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने शुभांशु से मिशन की जानकारी भी ली और बहुत अच्छे से बातचीत की। यही रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर हुई 5.2% सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई, जो जून में 5.6% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर जुलाई में 19% हो गई, जो जून में 18.8% थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर जुलाई में 13.8% से घटकर 13% पर आ गई। और यही फास्टैग वार्षिक पास खरीदारों की संख्या 4 दिन में पहुंच गई 5 लाख के पार। फास्टैग वार्षिक पास ने शुरुआत के सिर्फ 4 दिनों में 5 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़ लिए हैं। 15 अगस्त को शुरू हुई यह सुविधा 3,000 रुपये के एक मुश्त भुगतान पर साल भर में 200 टोल प्लाजा पार करने की अनुमति देती है। यह योजना देश भर के 1,150 टोल बूथ पर लागू है। उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यहीं पे भारत दौरे के बाद चीनी विदेश मंत्री जाएंगे पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग ही इन दिनों भारत दौरे पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग इस सप्ताह पाकिस्तान जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार वांग ही पाकिस्तान चीन रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगे और वहां की सिविल व सैन्य नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यही टेक कंपनी एबीबी इंडिया पर कस्टम्स एक्ट उल्लंघन का जुर्माना। टेक कंपनी एबीबी इंडिया पर कस्टम्स एक्ट के उल्लंघन के कारण 3 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन जुर्माना और 2 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह जुर्माना गलत तरीके से लाभ लेने के आरोप में लगाया गया है। एबीबी इंडिया ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बनाई है। इधर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने पिछले 6 महीने में 6 युद्ध समाप्त करवाए हैं, जिनमें से एक में परमाणु संघर्ष भी हो सकता था। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने दावा किया, मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा, मैं हमेशा ऐसा करता हूं। गौरतलब है कि भारत ने ट्रंप के भारत पाकिस्तान मध्यस्थता के दावे को खारिज किया था। यहीं पे केरल के कोझिकोड में ब्रेन ईटिंग अमीबा से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 मरीज गंभीर हालत में इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी कर ठहरे हुए पानी में नहाने या तैरने से बचने की सलाह दी है। यह संक्रमण अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस नामक बीमारी से फैलता है, जो नाक और कान के रास्ते दिमाग तक पहुंचकर घातक साबित होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इंसान से इंसान नहीं फैलता, लेकिन इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। लक्षणों में तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी और बच्चों में दौरे तक शामिल हैं। विभाग ने स्विमिंग पूल की नियमित सफाई और नाक पर क्लिप इस्तेमाल करने जैसी सावधानियां बरतने को कहा है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए और हमें जरूर कमेंट करके बताना कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।